बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 5 बजे हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी हो गई है। बहुत सारे लोगों ने, हमने तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन आप बहुत सारे जो नाजरीन थे वो कह रहे थे ये ट्रैप है, ये धोखा है और पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए। फिर वही हुआ है और चंद घंटों के अंदर, यानी सिर्फ 2 घंटे और 45 मिनट के ऊपर, यानी आप इसको यूँ देख लीजिए कि अगर ये 5 बजे 4:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक हुआ है तो ये 2 घंटे और 45 मिनट के बाद ये जो सीज फायर का एग्रीमेंट था वो हमें हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया है। जिस लम्हे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसको देख रहे हैं, इस लम्हे भी पाकिस्तान के शहर भावलपुर के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मिसाइल मारे थे, वहाँ पे फौज की जानिब से या जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रडार्स हैं, उनकी जानिब से मुसलसल वहाँ पे इंडिया की तरफ से जो भेजे गए ड्रोन्स हैं वो गिराए जा रहे हैं। चूँकि ऑफिशियल नंबर इसके ऊपर नहीं है, 1 हैं 2 हैं, चूँकि गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं जो वहाँ पे ज़राए हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो बता रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक 5 से 6 ड्रोन्स इस वक्त वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं और अगर वो चल के भावलपुर में आए हैं तो ये इटसेल्फ एक खबर है। ये पहला वाक़या हो गया। दूसरा, अब इसको पाकिस्तान के ऊपर हमला ही तस्वुर किया जाएगा ना जी। अब दूसरा जो है वो पेशावर से है। अब से थोड़ी देर पहले पेशावर में बताया गया है कि 1 नहीं 1 से ज़ायद जो ड्रोन्स हैं वो पेशावर हयाताबाद के इलाके के अंदर, आप जानते हैं कि वहाँ पे हमारा FC का हेडक्वार्टर है, आप जानते हैं कि वहाँ पे ISI का भी मरकज़ है, आप जानते हैं वहाँ फ़ौज की जो कला के अंदर कला बाला हिसार वाला जो है, तो उस सारी चीज़ को लेके अब इतलात ये हैं कि वहाँ पे जो ड्रोन्स हैं उनको गिराया गया है और तमाम को कामयाबी से गिरा दिया गया है। नंबर चूंकि इस वक्त अभी एग्जैक्ट नहीं हमारे पास, वो सिर्फ शहरी वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं और शहर के अंदर जो धमाकों की आवाज़ें हैं वो आई हैं। तो ये दूसरी जगह हो गई। तीसरी जो मेरे पास रिपोर्ट है वो कलर कहार का इलाका है और कलर कहार का इलाका इस्लामाबाद रावलपिंडी से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप मोटरवे के ऊपर जाते हो तो ये चकवाल की रेंज आती है और इससे पहले भी इन्होंने, अगर आपने देखा हो तो जो चकवाल वाली साइड है वहाँ पे किया, और चकवाल रावलपिंडी और कश्मीर वो सारे के सारे एडजेसेंट एरियाज़ हैं। तो कलर कहार में भी बताया गया है कि वहाँ पे भी ड्रोन था और उस ड्रोन को भी पाकिस्तान की जानिब से अब से थोड़ी देर पहले जो है वो मार गिराया गया। उसके अलावा हमारा जो गुजरात का इलाका है ये भी आज़ाद कश्मीर और दीगर अगर उस इलाके की तरफ जाएंगे तो मुल्हिका इलाका है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो गुजरात का कोटला का इलाका है, कोटला भीमर अली खान वाली साइड बनती है, मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पे भी जो ड्रोन है वो आया है। और ड्रोन आने के बाद जाहिर है कि वहाँ जब उसको गिराया जाता है तो एक आवाज़ पैदा होती है और आवाज़ जो है आने का मतलब ये है कि फिर धमाका होता है, लोग समझते हैं कि हमला हो गया। अगर आप उसको गिराएंगे तो भी उस हवाले से कार्रवाई होगी। उससे हट के कोटला गुजरात को ज़रा हटें तो फिर मैं आपको रहीम यार खान लेके जाना चाहता हूँ। और रहीम यार खान के अंदर पहले भी ड्रोन्स पहुँचे थे। अब से थोड़ी देर पहले इतलात मिली हैं कि रहीम यार खान के अंदर भी जो ड्रोन्स हैं वो स्पॉट किए गए हैं और वहाँ पे भी इतलात ये हैं कि इंडिया की जानिब से जो ड्रोन्स हैं वो वहाँ पे आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की जानिब से मुसलसल जो खिलाफवर्जी है वो हो रही है। अगर हम देखें तो जैसे ही ये सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई उसके साथ ये ऐलान किया गया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड किया है, उनके मुताबिक हमने जो फैसले कर लिए हैं, ज़ाहिर सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर दिया। तो उनके मुताबिक अगर वो फैसले सस्पेंड हो गए हैं तो वो सस्पेंड रहेंगे, यानी वो बहाल नहीं किए जाएंगे। अगर आप वो बहाल नहीं करते और उस पोजीशन के ऊपर रहते हैं तो हम तो पहले दिन से फिर कह रहे थे ना कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ड्रोन्स मारें, मिसाइल्स मारें। अब आपको रोना धोना तो आपका शुरू हो गया था ना। कैसे रोना धोना शुरू हो गया था? BBC के जो एडिटर हैं, साउथ एशिया के रीजनल जो एडिटर हैं, उनका बताना ये था, जो उनका एनालिसिस है उनके मुताबिक जब पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया, इंडिया ने सब कुछ किया, तो पाकिस्तान ने जब मिसाइल के साथ रिस्पॉन्स किया, ये इंडिया के लिए एक शॉक था, शॉकिंग था, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। यानी ये उनके आउट ऑफ माइंड या आउट ऑफ साइट था कि पाकिस्तान इस हद तक रिस्पॉन्ड करेगा। मैं आपको बता रहा था हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और हमने उस ऑप्शन को यूटिलाइज किया और हमने उसको इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद CNN के ऊपर जो है, जिस तरह निक रॉबर्टसन थे, उन्होंने ये बताया कि जब पाकिस्तान ने मिसाइल मारे और फिर इंडिया को परेशानी का सामना हुआ और परेशानी के इस मामले के ऊपर जो है इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने सऊदी अरब से रब्ता किया, इन्होंने फिर अमेरिका से रब्ता किया और उनसे कहा कि डिप्लोमेटिकली आप इसको रिजॉल्व कराने की, इसको हल करवाने की कोशिश करें। लेकिन अब थोड़ी ही देर के बाद जो है इंडिया इस चीज़ को लेके उससे मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर जो है वो हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे पास मुसलसल जो अपडेट रिसीव हो रही हैं वो बहावलपुर में सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रही हैं। वो कि UAE जो है उसने वेलकम भी किया, ये जो डी एस्केलेशन की एक एफर्ट हुई थी, तो इंडिया से भी रब्ता किया, पाकिस्तान से भी रब्ता किया और चाइना ने फौरी तौर पर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनसे बात की, जो
सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है। लेकिन अब इस वक्त क्या खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ड्रोन्स हैं। और दूसरी जानिब एक और बात है, अगर आप ये करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम खामोश बैठे रहेंगे? नहीं, हमारे पास खामोशी कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है। और हमने पहले भी आपको पिछले 48 घंटों के अंदर यही जवाब दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। हम किस कैपेसिटी में करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, किस मकाम पे करेंगे, ये हमारी चॉइस है, ये आपने तय नहीं करना। और एक बार फिर आप चूंकि अग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हमने आपको पहले मायूस नहीं किया तो इंशाल्लाह अब भी मायूस नहीं करेंगे और आपको भरपूर तरीके से जो जवाब है वो मिलेगा। अब मैं इस वक्त जो कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ वो लाइन ऑफ कंट्रोल से हैं और वो मकबूजा जम्मू कश्मीर से हैं। इत्तलात ये हैं कि श्रीनगर की अंदर भी मुसलसल धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की इत्तलात हैं। आया एक बार फिर इंडिया वही तमाशा कर रहा है कि अपने घर में फॉल्स फ्लैग करेगा, वहाँ पे जो मासूम कश्मीरी हैं उनको निशाना बनाएगा, LOC के ऊपर जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाएगा और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाएगा और उसकी बुनियाद के ऊपर क्या करेगा कि कहेगा देखिए जी पाकिस्तान ने क्या किया। तो अब जो श्रीनगर है वहाँ से खबरें हैं और ड्रोन्स के हवाले से भी दावा किया जा रहा है। और उससे हट के जो जम्मू का इलाका है वहाँ पे खबर आ रही है, अखनौर से खबर आ रही है, रामनगर से खबर आ रही है और शदीद फायरिंग की आवाज़ें वहाँ पे सुनाई दे रही हैं। ड्रोन्स के अलावा जो फ़ज़ा में एक्टिविटी है वो अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं वहाँ पे एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो शदीद फायरिंग है वो सुनाई दे रही है और तबादला हो रहा है। और उसके बाद जो है वो ड्रोन्स और धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। इससे हट के जो इस डेवलपमेंट है वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इंडिया है वो ब्लैकआउट करवाना शुरू हो गया है। इसका मतलब फिर वही है कि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर पाकिस्तान जो है वो जवाब देगा। अब किन किन इलाकों में मेरे पास इत्तलात हैं कि वो कर रहे हैं। हमने इनकी पठानकोट की जो एयरबेस है उसको आज सुबह टारगेट किया था, फजर की नमाज के बाद जो हमारा ऑपरेशन हमने सुबह लॉन्च किया था। तो अब इत्तलात ये हैं कि इंडिया जो है उसने एक बार फिर पठानकोट के अंदर मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है वो ब्लैकआउट करवा दिया है। बारामूला का जो इलाका है वहाँ पे ब्लैकआउट करवा दिया है और होशियारपुर के अंदर जो है वो भी ब्लैकआउट करवा दिया है। अच्छा, इस हवाले से मैंने अभी जब मेरे पास कुछ और चेक करने की कोशिश की तो वहाँ पे इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका क्लेम ये है कि ये इंडिया की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जी जो है वो इस वक्त की जा रही है। अगर आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसकी एक मिसाल जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया कोई भी तमाशा लगा सकता है, तो उस तमाशे की एक इत्तलात हमारे पास क्या है, वो इत्तलात ये हैं कि अमृतसर के अंदर भी एक बार फिर ड्रोन के हवाले से खबरें आ रही हैं। अगर अमृतसर के अंदर जो है वो ड्रोन है तो हम पहले दिन से कैटेगोरिकली एक बात कर रहे हैं कि हम हर जगह के ऊपर एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन हम जो पंजाब है बिलखुसूस जो अमृतसर का हमारे सिख भाइयों का जो एक होली सिटी है, एक मुकद्दस शहर है, वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी ऐसी एक्टिविटी की तरफ जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बार फिर इंडिया कुछ नई चीज़ स्टेज कर रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या आप जो है इसको क्या कहते हैं कि वो अफोर्ड कर पाएंगे। तो अब मुतज़ाद इत्तलात हैं मुख्तलिफ हवालों से, जिस तरह पेशावर के हवाले से कहा जा रहा है जी अब पहले मुख्तलिफ हैं, आप कह रहे जी मॉक एक्सरसाइज है। अब जब जंग बंदी हो गई है तो चूंकि एयर डिफेंस की कोई ऐसी बात हमें मॉक के हवाले से अनाउंसमेंट नहीं की गई, तो कुछ ज़ाहिर है फिर ऑफिशियल्स क्या कहते हैं जब इस किस्म की एक्टिविटी होती है तो एक आसान तरीका है मॉक का। तो लेकिन मैं आपको इस बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल समेत बाकी जगहों के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमें खिलाफ वर्जी अमली तौर पर होती दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वो जो सीज़ फायर है और आपने जो 12 मई को गुफ्तगू करनी थी, मेरा ख्याल है चंद घंटों के अंदर ही इस फायरिंग और धमाकों के अंदर उड़ती दिखाई दे रही है। बाकी आपको मज़ीद तफसीलात देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।